जब भी हम घर, बिल्डिंग, सड़क या किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सीमेंट, सरिया और रेत यानी कि सैंड का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेत यानी कि सैंड कहाँ पाई जाती है? आपका जवाब होगा रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। सहारा, थार और दुनिया के बड़े-बड़े रेगिस्तान रेत से भरे पड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा रेत होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन में डेजर्ट सैंड का इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या डेजर्ट की सैंड जो है वो कंस्ट्रक्शन के लायक नहीं होती? और अगर नहीं होती तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के टेक्निकल कारण है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार में जानेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड आखिरकार होती कौन सी है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में रिवर सैंड, क्रश्ड सैंड या मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सैंड प्राकृतिक रूप से नदी के बहाव से या पत्थरों को क्रश करके तैयार की जाती है। इन रेत पार्टिकल्स की सबसे बड़ी खासियत होती है उनका आकार और बनावट। रिवर सैंड के पार्टिकल्स थोड़े रफ यानी खुरदुरे होते हैं और उनमें एंगल्स भी होते हैं, जिससे सीमेंट के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। यही वजह है कि कंक्रीट और मोर्टार को ताकत मिलती है इससे। अगर बात करते हैं डेजर्ट सैंड की, तो डेजर्ट सैंड लाखों सालों तक हवा के जरिए एक दूसरे से टकराती रहती है। तेज हवाओं और रगड़ की वजह से डेजर्ट सैंड के कण यानी कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मूथ और गोल यानी राउंडेड शेप के हो जाते हैं। देखने में ये रेत बहुत साफ और फाइन लगती है, लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से यही इसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि जब रेत के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा गोल और चिकने हो जाते हैं तो वो सीमेंट के साथ अच्छी तरीके से चिपक नहीं पाते, जिससे वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता और इसका सीधा असर कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर पड़ता है, जिससे वो कमजोर हो जाती है। अगर हम डेजर्ट सैंड को सीमेंट और गिट्टी के साथ मिलाकर कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें इंटरलॉकिंग कम होती है, मतलब रेत के पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते, जिससे कंक्रीट कमजोर बनती है। यही कारण है कि डेजर्ट सैंड से बनी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिवर सैंड या मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिसे एम सैंड भी कहा जाता है, उस कंक्रीट के मुकाबले काफी कम पाई गई है। कई रिसर्च और लैब टेस्ट में यह साफ साबित हो चुका है कि सिर्फ डेजर्ट सैंड का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चरल कंक्रीट बनाना सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक और बड़ी समस्या डेजर्ट सैंड की ग्रेडिंग को लेकर है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो रेत चाहिए यानी कि जो सैंड चाहिए, उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होने बहुत जरूरी है, जैसे थोड़े मोटे, थोड़े मध्यम, थोड़े बारीक। इससे हम वेल ग्रेडेड सैंड कहते हैं। लेकिन डेजर्ट सैंड ज्यादातर बहुत ज्यादा फाइन होती है और उसमें पार्टिकल साइज का सही बैलेंस नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि वॉइड ज्यादा बनते हैं, उसके भरने के लिए ज्यादा सीमेंट की जरूरत पड़ती है। ज्यादा सीमेंट का मतलब ज्यादा खर्च और फिर भी उतनी मजबूती नहीं। इसलिए हम इसे रिवर सैंड के मुकाबले उसका विकल्प नहीं मानते। अब सवाल उठता है कि अगर डेजर्ट सैंड इतना खराब है तो क्या दुनिया में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता? जवाब है, कुछ सीमित परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। उदाहरण के लिए मिडिल ईस्ट की कई देशों में डेजर्ट सैंड को सीधे कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसे प्रोसेस किया जाता है। यानी डेजर्ट सैंड को क्रशिंग, वॉशिंग और ब्लेंडिंग के प्रक्रिया से गुजारा जाता है, ताकि इसके पार्टिकल्स की शेप और साइज बेहतर कर सके। कई बार इसे रिवर सैंड या क्रश्ड सैंड के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी कमियां कुछ हद तक पूरी की जा सके। कुछ देशों में डेजर्ट सैंड का इस्तेमाल नॉन स्ट्रक्चरल कामों में भी किया जाता है, जैसे प्लास्टर, ब्लॉक मशीनरी या फिनिशिंग वर्क। लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से डेजर्ट सैंड नहीं, बल्कि सीमित प्रतिशत में मिक्स करके ही इसका उपयोग किया जाता है। भारत जैसे देशों में जहां आईएस कोड और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स काफी सख्त हैं, यहाँ डेजर्ट सैंड को सीधा आरसीसी या स्ट्रक्चरल कंक्रीट में इस्तेमाल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है।
भारत में IS 383 के अनुसार फाइन एग्रीगेट के लिए कुछ खास ग्रेडिंग और प्रॉपर्टीज तय की गई है। डेजर्ट सैंड ज्यादातर इन मानकों पर खरा नहीं उतरता और यही वजह है कि भारत में रिवर सैंड की कमी होने के बावजूद भी डेजर्ट सैंड को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसके वजह एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर सैंड को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि एम सैंड को कंट्रोल तरीके से तैयार किया जाता है और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार रखी जाती है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और दिलचस्प सवाल, जब दुनिया में सैंड की इतनी कमी हो रही है तो क्या भविष्य में डेजर्ट सैंड का इस्तेमाल बढ़ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रिसर्च चल रही है कि कैसे डेजर्ट सैंड को प्रोसेस करके कंस्ट्रक्शन के योग्य बनाया जा सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो डेजर्ट सैंड को माइक्रोफिलर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिससे कंक्रीट की डेंसिटी को बढ़ाई जा सके। इसके अलावा एडमिक्सचर और केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए भी डेजर्ट सैंड की परफॉर्मेंस सुधारने पे काम जो है वो भी चल रहा है। लेकिन इन सभी बातों से एक बात तो यहाँ पे अभी साफ है कि आज के तारीख में डेजर्ट सैंड रिवर सैंड या एम सैंड का पूरा विकल्प नहीं है। खासकर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन जैसे कॉलम, बीम, स्लैब और फाउंडेशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। अगर कोई बिना सही टेस्ट और डिजाइन के डेजर्ट सैंड का इस्तेमाल करता है तो वहां भविष्य में क्रैक, स्ट्रेंथ लॉस और स्ट्रक्चरल फेलियर जैसी गंभीर समस्या आ सकती है। तो डेजर्ट सैंड दिखने में भले ही बहुत ज्यादा और बहुत साफ हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी गुण उसमें नहीं होते। उसकी गोल शेप, उसकी फाइननेस और खराब बॉन्डिंग उसे कंक्रीट के लिए कमजोर बना देती है। इसलिए आज भी इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हमेशा स्टैंडर्ड और टेस्टेड सैंड का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये साफ समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट का सैंड कंस्ट्रक्शन में क्यों इस्तेमाल नहीं होता और इसके पीछे क्या तकनीकी कारण है। अब आपसे इंटरव्यू में ये सवाल जब भी पूछा जाए तो इसका जवाब आप इसी तरीके से दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग किस कंस्ट्रक्शन टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी और प्रैक्टिकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।